हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टॉपिक वैद्युत आवेश। यानी हम बात करेंगे आज वैद्युत या फिर विद्युत आवेश के बारे में। देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है और इसको मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत आसान भाषा में बता सकूँ। देखिए, आप सुने होंगे कि कभी भी परिभाषा की आवेश के प्रवाह को ही हम धारा कहते हैं। यानी बिना आवेश के धारा नहीं चल सकती है। आवेश ही एक ऐसा बंदा है जो धारा के प्रवाह में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं धारा की बात नहीं करूँगा, मैं आज सिर्फ आवेश की बात करूँगा कि आवेश क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है करंट फ्लो कराने में। तो आइए समझते हैं कि आवेश क्या है। देखिए, आवेश एक ऐसी ऊर्जा होती है जो तार में धारा का प्रवाह करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तार में यानी तार में जो धारा का प्रवाह होता है वो आवेश की ही वजह से होता है। अगर आवेश ना हो तार में या किसी भी इक्विपमेंट में, उसमें धारा प्रवाह नहीं करेंगे। जैसे कुछ इक्विपमेंट होते हैं उसमें आवेश होता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ तो प्लास्टिक हो गया, कागज़ हो गया, रबर, तो इसमें आवेश नहीं पाया जाता है। और आवेश जिसमें नहीं पाया जाता है उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, और जिसमें आवेश पाया जाता है उसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो जिसमें धारा यानी आवेश कुल मिला के एक प्रकार की ताकत होती है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो बिजली को दौड़ाने का कार्य करता है, उसी को हम बोलते हैं आवेश। यानी आवेश एक ऐसी ऊर्जा होती है जो विद्युत को चलाने में सक्षम होता है, उसी का नाम हम रखते हैं विद्युत आवेश या फिर वैद्युत आवेश। अच्छा दोस्तों, ये बात करते कहाँ पे होता है, तो ये प्रत्येक इक्विपमेंट में होते हैं। प्रत्येक तो नहीं कह सकते, ये जिस इक्विपमेंट में होते हैं उस इक्विपमेंट में आसानी से धारा चली जाती है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ तो लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, सोना, चांदी और पानी, इसमें भी हम लोग आवेश को देखते हैं क्योंकि इसमें भी धारा आसानी से जा सकती है। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। तो बेसिकली आवेश जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर तो होता है धनात्मक आवेश, दूसरा नंबर होता है ऋणात्मक आवेश। तो आज हम बात करने वाले, पहले बात करेंगे हम लोग धनात्मक आवेश के बारे में। देखिए, धनात्मक आवेश क्या होता है। यह प्रोटॉन में उपस्थित होता है और इसके अगर हम मान की बात करते हैं तो इसका मान होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम जो होता है ये होता है धनात्मक आवेश का मान, और ये प्रोटॉन में देखा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋणात्मक आवेश क्या होता है। ऋणात्मक में यह जो आवेश होता है यह इलेक्ट्रॉन में उपस्थित होता है, और इसके मान की मैं बात करूं तो ये जो आवेश का मान होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। अच्छा, एक मैं नोट पॉइंट में आपको बताना चाहूँ। देखिए, ये जो आवेश होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, इसमें क्वेश्चन काफ़ी क्षेत्रों में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो धनात्मक आवेश होते हैं वो धारा की दिशा में चलते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में, और जो ऋणात्मक आवेश होते हैं वो धारा की दिशा में चलते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में। तो मैं आपको कन्फर्म करा दूं कि जो धनात्मक आवेश होते हैं वो धारा के दिशा में जाते हैं, यानी जिस दिशा में धारा जाती है उसी दिशा में धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश का अर्थ है कि प्रोटॉनों की गति। अच्छा, मैं बात करूँ ऋणात्मक आवेश, तो ऋणात्मक जो आवेश होते हैं वो धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं, अर्थात जिधर धारा जाती है उसके अपोजिट में वो ऋणात्मक आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो ये अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है जिसको मैंने दूर करने का प्रयास किया। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट हम बात कर लेते हैं कि आवेश का व्यवहार। देखिए, आवेश का व्यवहार बहुत ही आसान है। इसमें हम ये बात करेंगे कि जैसे आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो इसमें हम ये बात करेंगे कि धनात्मक धनात्मक और ऋणात्मक ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव अगर पास में आए, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगर पास में आए, तो इनके बीच क्या चीज़ होता है, रिपल्सन होता है यानी प्रतिकर्षण होता है कि आकर्षण होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हम ये आपको बता देते हैं कि सेम बिरादरी रिपल्सन, अदर बिरादरी अट्रैक्शन। यानी अगर मान लीजिए प्लस प्लस या माइनस माइनस है आवेश, तो उनके बीच रिपल्सन है यानी दूर भागते हैं। अगर मैं बात करूं अपोजिट आवेश यानी अपोजिट, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर इस तरह के हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन का गुण। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो अट्रैक्शन जो होता है वो मेल और फीमेल में होता है, मेल मेल में अट्रैक्शन नहीं होता है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए मैं पॉजिटिव को मेल मान लूँ, निगेटिव को मैं फीमेल मान लूँ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों मेल है तो उनके बीच अट्रैक्शन नहीं देखा जाएगा। अगर
फीमेल फीमेल है तो उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं देखा जाएगा, लेकिन हाँ अगर मेल फीमेल या फिर फीमेल मेल है तो उनके बीच अट्रैक्शन देखने को आपको मिलेगा। तो ये शायद कुछ आप ट्रिक आपको समझ में आया होगा, तो ये मैं आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।